नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अधिनायक वाली चिन्ह। हथेली में एक चीज को देख के डिसाइड नहीं होता है कि आप में कौन सी क्वालिटी है। देखिए, हथेली की मैं बेसिक चीजों को बता रही हूँ, ऐसी चीजें के बारे में बता रही हूँ जो कि लाइफ टाइम आपके साथ वो नेचर बाय बॉर्न आपको मिला है ना, उस चीज के बारे में बता रही हूँ। यदि आपके हथेली में वैसे योग बनते हैं, उस तरह के कॉम्बिनेशन, उस तरह के सिचुएशन है आपके हथेली का, तो इट मीन्स आप में इन सभी गुणों की प्रधानता होगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेतृत्व क्षमता वाली साइन, जज बनने वाली साइन, अध्यापक बनने वाली साइन हथेली में कौन सी ऐसी है और क्या क्या मूल प्रवृत्ति जो आप अपने साथ लेके आए हैं, यहाँ पे आपने एब्जॉर्ब नहीं किया है, ये आपके बेसिक नेचर में होता है। जिस प्रकार से आप पाम को देखते हैं, तो पाम को देखने से आपको पता चल जाता है कि हमारा इस तरह का जैसे स्क्वायरी शेप वाले जातक कैसे होते हैं, स्क्वायरी हैंड वाले जातक, उसी प्रकार से आपको पता चल जाता है ना। तो हथेली में फिंगर को देखने से भी बहुत कुछ पता चलता है, और फिंगर के बारे में मैं बता रही हूँ। आज मैं आपको इंडेक्स फिंगर के बारे में बताऊंगी, आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने जा रही हूँ। एक तो मैं फिंगर के बारे में बताऊंगी, उसके बाद इसके ऊपरी पोर के बारे में बताऊंगी, और इसकी लंबाई, कंपेयर, हर चीज, हर एक वो टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ जो आप लोगों ने बार बार पूछा है, ठीक है। और एक साथ में एक वीडियो में हर चीज को कवर करूंगी, बाय ग्रह हर चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिए। आपको मैं इस फिंगर के बारे में बता रही हूँ, तर्जनी फिंगर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप जब किसी से बात भी करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं ये फिंगर इन्वॉल्व जरूर होता है। आप इस तरह से फिंगर दिखाते हैं, आप किसी को सपोज बुलाते हैं तो फिंगर से, किसी को ऑर्डर भी देते हैं तो यही फिंगर। तो ये फिंगर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये फिंगर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इंडेक्स फिंगर के बारे में ही मैं आपको बताऊंगी कि इसका लंबाई, गोलाई, चौड़ाई किस प्रकार से हो, तो जातक को किस तरह की नेचर बाय बॉर्न मिलती है। ये उंगली जो है, ये फिंगर जो है, ये आपके अहम की भावना को बताता है। मैं की प्रवृत्ति जातक में किस प्रकार से है, तो इस चीज को भी बताता है। तो देखिए, यह फिंगर जो है आपको अहम अर्थात मैं की प्रवृत्ति से संबोधित करता है, ठीक है। नेतृत्व की इच्छा को भी दर्शाता है ये फिंगर, आपके अंदर किस प्रकार की नेतृत्व है। और ये फिंगर में जिस तरह से गांठें होती है, तो ये गांठें आपको नेतृत्व के बारे में बताता है, ये गांठें आपके कार्य के बारे में बताता है, और ये आपके शारीरिक चीजों के बारे में बताता है। तो ये तीनों जो पोरवा है ना, इस तीनों के पोरवा के बारे में भी मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगी। जैसा कि आप भी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने वीडियो बनाया है, बट इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी नई नई जानकारियां दूंगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो फिंगर होता है ना, ये फिंगर आपको गुरु पर्वत को प्रतिनिधित्व करता है, और बृहस्पति ग्रह द्वारा रूल किए जाते हैं, क्योंकि इस पर्वत के नीचे यहाँ का माउंट गुरु का माउंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे बृहस्पति ग्रह रूल करते हैं, और प्रतिनिधित्व किसका करता है, ये गुरु माउंट का। अब देखिए, दूसरा चीज आपको क्या देखना है, ये फिंगर मध्यमा फिंगर से, मिडिल फिंगर से, मध्य फिंगर से थोड़ी छोटी हो। सपोज ये आपका तर्जनी फिंगर, ये आपका मध्यमा फिंगर, और ये आपका अनामिका फिंगर। ये तीनों से समझिए पहले। यदि मान लीजिए आपका ये तर्जनी फिंगर मध्यमा फिंगर से थोड़ी छोटी हो और इनके बराबर हो, देखिए यहाँ पे ये तर्जनी फिंगर मध्यमा से थोड़ी छोटी हो और अनामिका और तर्जनी दोनों बराबर हो। यदि आपका अनामिका और तर्जनी लगभग बराबर हो तो नॉर्मल लेंथ बोला जाता है। ऐसे जातक को बराबर बोला जाता है, या हल्की भी छोटी हो तो नॉर्मल लेंथ की फिंगर बोली जाती है, ठीक है। तो ऐसे जातक जो होते हैं ना, मान सम्मान पाने की इनमें बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा होती है, और ये लाइफ में मान सम्मान यह सब पाते हैं। कंडीशन एक। अब दूसरा कंडीशन क्या आप देखेंगे फिंगर का, यदि यह फिंगर सामान्य से लंबी हो, मान लीजिए आपकी ये फिंगर तर्जनी फिंगर अनामिका फिंगर से लंबी हो, वो स्थिति जो कि दोनों बराबर हो, तो सामान्य स्थिति हो गया है ना। अगर मान लीजिए ये बड़ा हो जाए, अगर आपका कभी भी इंडेक्स फिंगर आपके अपोलो फिंगर, जिसको कि आप अनामिका फिंगर, सूर्य के फिंगर बोलते हैं, उससे बड़ी हो जाए, तो इट मीन्स आप में सम्मान तो पाने की इच्छा होती ही है, ऐसे जातक में सत्ता पाने की भी बहुत ज्यादा इच्छा हो जाती है, ठीक है। तो सम्मान के साथ साथ सत्ता का भी लालसा ऐसे जातक में होते हैं। आप देखिए, अगर आपकी फिंगर कभी भी अपोलो फिंगर से लंबी हो तो क्या विशेषता होती है, तो देखिए ऐसे फिंगर वाले जातक नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये लोग जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाते हैं,
बहुत अच्छे तरीके से नेतृत्व करते हैं। किसी भी टीम का हो, कहीं भी हो, गृहस्थी जीवन हो या फिर आप राजनीतिक ले लीजिए, पॉलिटिक्स ले लीजिए, आपका गृहस्थी जीवन ले लीजिए, आपका ही कोई स्कूल कॉलेज, हर जगह अगर इसको नेतृत्व का काम दिया जाए, जिनका भी आप तर्जनी फिंगर बड़ा हो, तो ये लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको निभाते हैं, करते हैं। अब देखिए, यदि आपकी तर्जनी फिंगर छोटी हो तो क्या हो जाता है। तो देखिए, इन लोगों में अनुगामी बनने की प्रवृत्ति होती है, बट नेतृत्व नहीं कर पाते हैं ये लोग। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से ये लोग भागते हैं, जिम्मेदारी नहीं उठा पाते हैं। मजबूरी में तो देखिए हर कोई सब काम कर लेता है, बट ये लोग की इच्छा नहीं होती है कि हम इतने बड़े बड़े जिम्मेदारी को उठाएं। तो ये होता है, उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं। यदि आपकी फिंगर ये कभी भी छोटी दिखे, अब मान लीजिए दोनों बराबर हो तो सम्मानित तो होते ही। मान लीजिए आपकी अपोलो फिंगर और आपकी ये रिंग फिंगर और आपकी जुपिटर की फिंगर की लेंथ दोनों की बराबर हो तो यशस्वी भी होते हैं और सम्मान भी बहुत अच्छा पाते हैं ये लोग। अब देखिए, मान लीजिए अपोलो फिंगर से जुपिटर फिंगर लंबी है, तो एक कंडीशन, तो देखिए क्या होता है ना कि मान लीजिए आपका ये जुपिटर की फिंगर की लेंथ बहुत बड़ी हो जाए, ठीक है, तो इन लोगों में एक चीज होता है, डिक्टेटरशिप बहुत आ जाता है, अधिनायक बनने की जो प्रवृत्ति होती है ना वो बढ़ जाती है। यदि आपकी जुपिटर की फिंगर अपोलो फिंगर से बहुत लेंथ में बड़ी हो जाए तो ऐसे जातक को सम्मान पाने की भी इच्छा होती है, सत्ता पाने की भी इच्छा होती है, और कभी कभी डिक्टेटर टाइप का काम ये लोग करते हैं और डिक्टेटर बन जाते हैं, ये होती है। अब देखिए, यदि अंगुली छोटी हो, अगर बहुत ज्यादा छोटी हो जाए, जैसे छोटी बड़ी मैं दोनों बता रही हूँ, आपको कंपेयर इन दोनों फिंगर का करना है, क्योंकि ये आपका समाज मान प्रतिष्ठा है, तो ये आपके अंदरूनी इच्छा होती है, किस तरह की होती है, इन सभी चीजों को दिखाता है। तो इसीलिए इन दोनों का कंपेयर करना जरूरी है। अगर मान लीजिए कभी भी आपको अपोलो फिंगर से ये फिंगर छोटी दिखे, यानी कि जुपिटर की फिंगर आपकी सूर्य की फिंगर से छोटी दिखे, बहुत छोटी हो जाए, बहुत ज्यादा छोटी हो जाए, कम छोटी तो चलता है, बट बहुत मान लीजिए आपके इस पहले पोर से नीचे आ जाइए, तो इस स्थिति में क्या होता है, ये लोग तो जिम्मेदारी लेते ही नहीं है, लेने से भागते भी हैं और हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। इन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बहुत ज्यादा हीन भावनाओं से ग्रसित हो जाते हैं और जिम्मेदारी से तो भागते ही भागते। अब देखिए, एक कंडीशन और बनता है, यदि आपकी तर्जनी फिंगर लंबी हो और टेढ़ी मेढ़ी हो, मान लीजिए देखते होंगे ना कुछ कुछ फिंगर बहुत कम हथेली में ऐसी आपको सिचुएशन दिखता होगा कि ये जो है ना आपकी ये जुपिटर की फिंगर थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, तो ऐसे जातक खुशामद बहुत चाहते हैं लाइफ में, कुछ भी करवाओ, कुछ भी करो तो खुशामद करते रहो उसका, इस तरह की उनकी प्रवृत्ति हो जाती है लंबी वाले की, जिनकी भी लंबी जुपिटर की फिंगर हो। देखिए, जुपिटर की फिंगर लंबी होना बहुत अच्छी चीज होती है। हाँ, महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं ये लोग, तो अच्छी बात है ना, आज के जमाने में महत्वाकांक्षी तो होना भी चाहिए। और क्या होता है, अगर मान लीजिए वही टेढ़ी मेढ़ी जुपिटर की फिंगर हो और छोटी हो, तो ऐसे जातक में क्या होती है, ओछी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, इनका सोच बहुत छोटा हो जाता है, बहुत मीन टाइप हो जाते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह चीजें होती है। अब देखिए क्या है, अब ये तो हो गया, अब आइए हम लोग पोरवा पे आते हैं। आपको एक एक चीज मैं कवर की हूँ, इस फिंगर को ही देख के आप लोगों के व्यक्तित्व के बारे में एटलीस्ट फर्स्ट नजर में आप समझ जाते हैं कि ये लोग कैसे हैं। एक बार सिर्फ हाथ ऐसे करने आप बोलें, आपको पता चल जाएगी कि ये जातक कैसा है, चाहे वो दिखावा कुछ भी कर रहा हो, आप अंदर ही अंदर समझ जाएंगे कि सामने वाले कैसे हैं। तो देखिए, अब क्या है, पहला पोर, तर्जनी का पहला पोरवा। यदि मान लीजिए तर्जनी का पहला पोरवा बड़ा हो तो क्या होता है, पहला पोरवा ये हो गया है, ये हो गया। तो यदि आपकी तर्जनी का ये पहला पोरवा बड़ा हो तो इन लोगों में नेतृत्व करने की योग्यता अद्भुत होती है, और नेतृत्व घर का भी करते हैं ये लोग, राजनीति में भी करते हैं और धर्म में भी करते हैं, अन्य किसी भी क्षेत्र में बहुत आसानी से नेतृत्व करते हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी। इसीलिए मैं बोलती हूँ तर्जनी फिंगर से लीडरशिप क्वालिटी को देखा जाता है। अब लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि हम उस पे हिटलर टाइप बन जाए, नहीं, ये लोग मिला के चलते हैं, एक तरह से टीम को लेके चलना, इस चीज को दिखाता है, ना कि हिटलर टाइप, नेपोलियन टाइप का। यदि यही मान लीजिए, हाँ, पहला पर्वा बड़ा हो तो इनमें नेतृत्व क्षमता, वही छोटा हो तो अपोजिट हो जाएगा, इनमें हीन भावना आ जाएगी, और ये लोग अपने आप को छिपाएंगे, जो है वो दिखाएंगे नहीं, अपने आप को छिपाएंगे। कॉन्फिडेंस खत्म होने से यही होता है ना कि लोग अपने आप को छिपाना शुरू कर देते हैं कि एक्चुअल में वो लोग हैं क्या। अब दूसरा पोरवा देख लीजिए, अगर तर्जनी फिंगर का दूसरा पोरवा लंबा हो तो व्यक्ति को कार्य करने की कुशलता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये आपको कार्य करने की कुशलता को ही दिखाता है। यदि आपके तर्जनी फिंगर का दूसरा पोरवा बड़ा हो कंपेयर देन इन दोनों पोरवे से,
तो इन लोगों में कार्य कुशलता बहुत अच्छी होती है, लेकिन इन लोगों में ईगो आ जाता है, ईगो का प्रॉब्लम देखा गया है। अब देखिए ऑब्वियसली हो ही जाता है, जब आप सब काम को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, 100% देंगे, तो ये तो कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। तो आपको थोड़ा सा ईगो, तो ये तो ह्यूमन नेचर है ना, तो ईगो तो आना है, तो आएगा ही आएगा। वहीं पे मान लीजिए छोटा हो जाए तो इन लोगों की कार्य कुशलता कम हो जाती है, ईगो भी नहीं होती, बहुत सॉफ्टली बात करेंगे लेकिन कार्यों में कुशलता कम होती है। अब देखिए तीसरा पोरवा शारीरिक क्षमता को दिखाता है। इसमें क्या होता है, यदि आपका तीसरा पोरवा बड़ा हो तो इतना इन लोगों में ईगो होता है कि बलपूर्वक किसी भी पोस्ट को पाने की इच्छा रखते हैं। अब किसी भी पोस्ट को बलपूर्वक, कौन से पोस्ट को आप पा सकते हैं बलपूर्वक? आप पा सकते हैं सेना हो गया, पुलिस हो गया, खेल प्रतियोगिता हो गया, इन सभी चीज़ों में बल की, शारीरिक बल की ज़रूरत होती है। तो शारीरिक बल के लिए ये पोरवा यदि बड़ा हो तो ऐसे जातक ईगो बस में आके इन सभी पदों को पाने की इच्छा रखते हैं और पाते भी हैं। जिनका भी आप देखेंगे, जो भी सेना में हो गया, पुलिस में हो गया, जिसमें कि बल, शारीरिक फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो उन लोगों को आप देखेंगे तो उन लोगों का तीसरा पोरवा बड़ा होता है। और ऐसे व्यक्ति खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। अब देखिए सिरा, आप ये जो सिरा देखते हैं, ये सिरा आपको ये गोलाई लिए हो, मान लीजिए आपकी तर्जनी फिंगर जिस तरह आप देख रहे हैं इस प्रकार से इस पिक्चर में बना हुआ है, ये गोलाई लिए हुए। अगर तर्जनी का सिरा गोल हो तो ऐसे व्यक्ति शिक्षण, अध्यापन जैसे आदर्श कार्य, आइडियल वर्क जो होते हैं उनमें ये लोग इन्वॉल्व होते हैं और ये लोग करना पसंद करते हैं। वहीं पे अगर आप किसी का देखेंगे चौरस हो, चौरस कहने का मतलब इस तरह से देखेंगे, इस तरह से हो, है ना, इस तरह से हो, यदि चौरस हो तो ये ऐसे लोग जज, वकील जैसे यूजफुल पोस्ट को लेते हैं। और इससे क्या होता है, इन लोगों का ईगो बरकरार रहता है ना, और इन लोगों का जो ईगो की जो तृप्ति चाहिए वो इस टाइप के लोगों को अच्छे से मिल जाती है। तो इसीलिए बोला गया है कि जिनका भी चौरस हो तो इन तरह का प्रोफेशन उन लोगों को चुनना चाहिए और इनमें सफलता मिलती है। जिनका भी सिरा गोल हो तो वो टीचिंग लाइन में जाए, जिनका भी चौरस टाइप का हो तो वो जज, वकील सब बन सकते हैं। अब देखिए एक होता है मूसलाकार, मूसलाकार जैसे आप खल मूसल देखते हैं ना, उसमें मूसलाकार होता है ना, जैसे इस तरह से एकदम से गोल टाइप में होगा, है ना। तो इन लोगों में क्या होता है, तो इन लोगों में दिखावा और बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं ये लोग, और दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। वहीं पे नुकीली तर्जनी, देखिए नुकीली तर्जनी बहुत कम दिखी जाती है, बहुत कम। अगर किसी भी जातक की तर्जनी उंगली का पहला पोरवा, पहला सिरा नुकीला हो तो इट मींस वो लोग आध्यात्मिक के क्षेत्र में नेतृत्व करना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में। अब देखिए सेटिंग में क्या होता है, अब सेटिंग के बारे में बात करते हैं, ये तो हो गया। अब देखिए सेटिंग जिसको कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेटिंग अगर सम सेटिंग हो तो बहुत अच्छी है, जो भी विशेषताएं होती है इनमें नॉर्मल होती है। वही लो हो, जो कि मैंने पिछले वीडियो में सारा बता ही रखा है। तो सेटिंग का भी वही कहानी होता है। अगर स्पेस ज़्यादा दिए हुए हैं तो इट मीन्स बहुत अच्छी बात है, कम दिए हुए तो गुरु की प्रधानता कम हो जाती है। अब देखिए इस फिंगर में मैंने कितना कुछ आपको बताया, लगता नहीं है कि इसमें कोई टॉपिक अब छूटा हुआ हो। आप लोगों का क्वेरी जो होते हैं ना इतने सारे, वो बहुत ज़्यादा सॉल्व हो गए होंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो पुराने हैं तो शेयर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।